गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में दोहाष्टक का अभ्यास करेंगे। दोहे। तो सबसे पहले तो दोहे का साहित्य स्वरूप देखते हैं। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव और नीति रीति आदि से हमें परिचित कराते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दोहे का जो साहित्य स्वरूप है वो हमें हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार, गुण, स्वभाव, उनकी नीति रीति आदि को समझाते हैं। हमारे जो कवि हैं जिन्होंने दोहे लिखे हैं, तो उन सभी कवियों ने दोहे इस तरह लिखे हैं जिससे हमें जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत इकाई में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास जी के और 3 रहीम जी के दोहे हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, आइए पहले तो हम कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के विषय में कुछ जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कबीर जी। तो कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर कबीर जी जो हिंदी साहित्य के जाने माने कवि है, तो इनकी बात हुई है। उन्होंने अपने दोहों में हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपने साहित्य के द्वारा फटकारा है। कुछ ऐसा लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोगों को कुछ सीखने को मिले, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिले और हिल मिलकर रहने की सीख उन्होंने सभी को दी है। तो आगे देखते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं और उन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जो पढ़ने लायक है। उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे रहीम जी की बात करते हैं। तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। इन दोहों के अनुसार जो आपको दोहाष्टक में दिए गए हैं, इन दोहों के उपरांत भी उनके कई और दोहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो आगे हम पहले तो दोहों का आदर्श गान कर लेते हैं। आप सबको भी मेरे साथ गाना है, तो चलिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने,
लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। अब तुलसी जी के दोहे देखते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। ओ तुलसी नदी नाव संजोग, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। ओ तुलसी लोह भस्म हो जाए। आगे अब रहीम जी के दोहे देखते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहीन पानी। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीमा संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमा कहा करे तलवारी। तो बच्चों अब आगे हम एक के बाद एक दोहों को समझेंगे। सबसे पहला दोहा कबीर जी का, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बच्चों यहाँ पे जो दोहा है उसमें ये कहा गया है कि बड़ा होने से क्या होता है, बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ भी बहुत ही बड़ा होता है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, किंतु किसी पंथी का समानार्थी शब्द होता है राही, यात्री, मुसाफिर। तो किसी भी पंथी को, किसी भी यात्री को, मुसाफिर को कभी भी ये खजूर का पेड़ छाया नहीं देता और उसके फल भी इतने ऊपर लगते हैं कि कोई भी मुसाफिर इन फलों को खाकर अपना पेट नहीं भर सकता। तो इस प्रकार बड़ा होने से किसी भी वस्तु का महत्व नहीं बढ़ जाता, क्योंकि कई लोग बहुत ही धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, किंतु उनका धन कभी भी किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को उपयोग में नहीं आता। कभी अपने धन से किसी और का लाभ वो लोग नहीं होने देते, क्योंकि जो उनकी मनोवृत्ति होती है वो बहुत ही संकुचित होती है। अब आगे का दोहा देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। यहाँ पे पहले तो आप शब्दार्थ ले लीजिए कि सूप का अर्थ होता है अनाज साफ करने का एक साधन, और सुभाए का अर्थ होता है उनका स्वभाव, और सार मतलब तत्व, निष्कर्ष, जो असली वस्तु है जिसे हमें संभाल के रखना है वो सार, और थोथा मतलब ऐसी चीज़ जो किसी काम की नहीं, जिसे हम कचरा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उसका अर्थ देख लेते हैं। साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाले होने चाहिए।
यहाँ पे साधु ऐसा चाहिए, मतलब साधु पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप का जो स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव साधु पुरुष का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्वभाव? तो सार सार को गही रहे। इसका अर्थ ये होता है कि सूप अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, और इसी गुण को साधु को अपनाना चाहिए। साधु भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे अच्छे अच्छे गुणों को वो अपने अंदर समा लेते हैं, और जो बातें याद रखने लायक नहीं होती, खराब होती हैं, उन्हें व्यर्थ होती हैं, उन्हें वह बाहर छोड़ देते हैं। तो यहाँ साधु के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि सज्जन पुरुष को कैसा होना चाहिए। तीसरा दोहा देखते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाए। तो शब्दार्थ देखते हैं पहले। माखी मतलब मक्खी, लालच तो आप जानते हैं लोभ, और उसके बाद है लिपटाए शब्द। यहाँ पे लिपटाए का अर्थ होता है चिपक जाना, और हाथ मलना तो हाथों को मलना, ये एक मुहावरा है। तो हाथ मलना, इस मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, और सिर धुनना तो यह भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पछताना। इस तरह हाथ मलना और सिर धुनना दोनों मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, मतलब पश्चाताप करना। और लालच बुरी बलाए, बलाए का अर्थ होता है मुसीबत, जिसका पर्याय है आफत, आपत्ति आदि। अब दोहे का भावार्थ देख लेते हैं। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ के ऊपर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, किंतु उससे छुटकारा उसे नहीं मिलता। सचमुच तभी तो कहा गया है कि लालच बहुत बुरी बला है, बहुत बुरी मुसीबत है। यहाँ कबीर जी हमें ये समझाते हैं, आप अगर लालच करते हो तो आपको पीछे से पछताना ही पड़ता है, तो लालच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कबीर जी के पहले दोहे में यहाँ सीख मिलती है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, किंतु आपके धन से, आपके कारण अगर किसी को लाभ नहीं होता है तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है। और दूसरे दोहे में सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो सज्जन व्यक्ति वो है जो अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करता है और बुरी बातों को, गलत बातों को फेंक देता है। और तीसरे दोहे में लालच करने से हमेशा आपको पछताना पड़ता है, यह बात हमें सिखाई गई है। तो अब आगे तुलसीदास जी के दोहे देखते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तो ये जो दोहा है उसमें सबसे पहले तो हम शब्दार्थ देखते हैं। भांति भांति के मतलब तरह तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के। हिल मिल कर रहना तो मिलजुल कर प्रेम से रहना, शांतिपूर्वक रहना। और संजोग का एक पर्यायवाची शब्द होता है संयोग, मिलन अथवा मेल। तो सबसे पहले इस दोहे को समझ लेते हैं कि तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, मतलब हमारे इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के कई तरह के लोग रहते हैं। सबसे हिल मिल चाहिए, मतलब हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी नाव संजोग, जिस तरह नदी और नाव एक दूसरे के साथ संयोग से रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी रहना चाहिए। आगे का दोहा देखते हैं। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। यहाँ पे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हाय तो ये बद्दुआ शब्द के लिए हाय शब्द का प्रयोग होता है। कबहू तो कभी, खाली मतलब व्यर्थ जाना, निष्फल जाना, मुए मतलब मरे हुए, और ढोर का अर्थ होता है पशु, जानवर, चाम का अर्थ होता है चमड़ा, और भस्म यानी राख। तो इस प्रकार यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि
गरीब की हाय मतलब गरीब की बददुआ कबहू मतलब कभी भी खाली नहीं जाती। गरीब व्यक्ति जो आपको बद्दुआ देता है वो कभी भी खाली नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा राख राख हो जाता है, तो यह तो जीवित व्यक्ति की हाय है, वो कैसे खाली जाएगी। तो यहाँ पे मुए डोर के चाम से मतलब मरे हुए डोर के चमड़े से, उसका जो चमड़ा होता है ना उससे धौंकनी बनती है। धौंकनी को आपने देखा होगा, लोहार धौंकनी का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, तो उससे लोहा भी भस्म हो जाता है मतलब राख हो जाता है। तो फिर जीवित व्यक्ति अगर आपको बद्दुआ देता है तो वो बद्दुआ कैसे खाली जा सकती है। यहाँ पे कभी भी किसी के दिल को न दुभाने के लिए कहा गया है। आपको कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, यह बताया गया है। तो तुलसी जी के पहले दोहे में सबको एक दूसरे के साथ सहयोग से रहने की सीख मिलती है, एक दूसरे का साथ देने की सीख मिलती है। जबकि दूसरे दोहे में कहा गया है कि धौंकनी से जो हवा निकलती है उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। उसी तरह किसी गरीब के दिल से आपके लिए अगर बद्दुआ निकलती है तो आपका सर्वनाश हो सकता है। अब आगे रहीम जी के दोहे देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो यहाँ पे चटकाए का अर्थ होता है खींचकर, झटके से। और रहीमन धागा, धागा तो एक गुजराती में कहिए तो दोरो અને प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो यहाँ पे रहीम जी कहते हैं प्रेम के धागे को कभी भी झटके से मत तोड़िए, उसे झटके से एकदम से खींचकर मत तोड़िए, क्योंकि वो धागा अगर एक बार टूट जाता है तो वो फिर से नहीं जुड़ता, और अगर आप फिर से जोड़ते भी हो तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और वो जो रिश्ता होता है आपका वो पहले जैसा कभी भी नहीं रहता। यहाँ धागा ये रिश्तों का धागा है। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि रिश्ते जो होते हैं, रिश्तों के जो धागे होते हैं उन्हें आप चटकाए मतलब ज़ोर से झटक के मत तोड़िए। कोई भी रिश्ता आप संभालिए, कि एक बार रिश्ता टूटने के बाद अगर फिर से जुड़ भी जाए तो वह पहले जैसी मिठास उस रिश्ते में नहीं रहती है। अब आगे का दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, सरोवर का अर्थ होता है सरोवर, जलाशय, तालाब, और पानी तो हम जानते हैं, पानी हम जो पीते हैं वही। परकाज मतलब दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। संचही का अर्थ होता है संग्रह करना, और सुजानी का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। तो इस दोहे में हमें कहा गया है कि तरुवर मतलब वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल खुद नहीं खाते हैं, और सरोवर भी, सरोवर मतलब तालाब आदि, तो वो भी अपना पानी कभी भी खुद नहीं पीते हैं, किंतु फिर भी उन्हें संचही मतलब उसको संग्रह करके रखते हैं। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो परकाज हित, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजानी, सुजानी तो सज्जन व्यक्ति अपना जो धन होता है वह औरों के लिए, दूसरों के हित के लिए ही संभाल के रखते हैं। तो आपने यहाँ समझा होगा कि तरुवर अपने फल औरों के लिए बचा के रखते हैं, सरोवर भी अपना पानी औरों के लिए, दूसरों के लिए संग्रह करके रखते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना धन, अपनी संपत्ति दूसरों के हित के लिए ही उपयोग में लेते हैं। आगे, रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई,
कहा करे तलवारी। बड़ेन मतलब बड़े लोगों को, और लघु मतलब छोटा, और डारी मतलब छोड़ना, और कहा तो क्या, और तलवारी तो अर्थ होता है तलवार। तो यहाँ पर आपको ये जो दोहा दिया गया है उसमें रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे जो लोग होते हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी अवहेलना अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटे लोग कर सकते हैं ना वह बड़े लोग नहीं कर सकते। जिस तरह सुई जो सिलने का काम करती है तो सुई का काम कभी भी तलवार नहीं कर सकती, उसी तरह छोटे लोगों का काम कभी भी बड़े लोग नहीं कर सकते। इसलिए आपको बड़ों को देखकर छोटों से अपमानजनक बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा छोटों को भी सम्मान देना चाहिए। तो आशा रखती हूँ आप दोहों को समझ पाए होंगे, और स्वाध्याय अभ्यास की चर्चा इसके बाद के वीडियो में करेंगे।